नमस्कार। आगामी 3 नवंबर 2023 को भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसमें राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो जब 3 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा अपनी नीच राशि कन्या में, तो वहां पर केतु के साथ उनकी युति होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, शुक्र जो होते हैं ये ग्लैमर इंडस्ट्री के स्वामी हैं। पूरा वैवाहिक सुख जो हमारे जीवन में होता है उसकी गणना शुक्र से की जाती है। मनुष्य के जो पुरुष होते हैं उनके जो शरीर में जो शुक्र धातु होती है उसका आकलन किया जाता है। यदि शुक्र अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की जो शुक्र धातु है वो अच्छी होती है, अन्यथा संतान उत्पत्ति में काफ़ी समस्या आती है बाद में। शुक्र कला के स्वामी हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के स्वामी ग्रह हैं। मीडिया, जर्नलिज्म, एक्टिंग, बॉलीवुड, ड्रामा, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं। तो जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं उनको इन सब क्षेत्रों में सफलता मिलती है। साथ ही उनके अंदर एक अलग सा आकर्षण भी होता है जिससे लोग उनके तरफ खिंचे चले आते हैं, चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज इस टाइप की होती है। जब शुक्र अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अट्रैक्शन की अलग ही छवि देखने को मिलती है। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के छठे भाव में शुक्र का गोचर होगा आपको 3 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में, जब तक शुक्र का गोचर है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। तो इन 27 दिनों तक आपको बुरी संगति से बचने की आवश्यकता है। अपने खर्चों पर लगाम लगा के रखिएगा, अन्यथा द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से आप बेवजह के दिखावे पर खर्चा करेंगे। साथ ही आप कर्ज तक लेने की नौबत आपकी आ सकती है। साथ ही आपको बेवजह की यात्राओं से बचना चाहिए। साथ ही जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं, यूरिन कोई इन्फेक्शन वगैरह आपको पहले से है या यूरिन से प्रॉब्लम है, या आपको जो है अगर कोई ऐसी समस्या है, पाचन संबंधी समस्या है, तो आप लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी अगले 27 दिनों तक, क्योंकि रोग भाव में शुक्र का बैठना, नीच राशि में बैठना आपके लिए तमाम तरह की समस्याएं पैदा करेगा। और अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा, अन्यथा पुरुष को महिला के माध्यम से, महिला को पुरुष के माध्यम से कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और ये आपके रोगेश और लग्नेश होकर पंचम भाव में नीच के होने जा रहे हैं। तो अगले 27 दिनों तक आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जो है शिक्षा में आपके कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होगा, और आपको किसी भी प्रकार का अनैतिक निवेश करने, जैसे जहाँ पर ये लीगल होता है, जुआ, सट्टा या मटका या हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह, इस टाइप की जो मतलब जहाँ पर ये जुआ लगता है, मटका वगैरह जो इसको बोलते हैं, तो ऐसे अनैतिक कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही ये मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम करेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके चतुर्थ भाव में ये शुक्र का गोचर होगा, यहीं पर वो नीच राशि के हो जाएंगे और केतु भी साथ में है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, वहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। तो शुक्र, राहु और केतु का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, ये आपको कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपकी छवि कोई धूमिल कर सकता है समाज में। साथ ही जनता में भी आपके मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है। जनता में आपकी प्रसिद्धि घटने का यह समय काल रहेगा, तो काफ़ी सचेत होकर कार्य कीजिएगा। साथ ही जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, या कोई मीडिया जर्नलिज्म से जुड़ा काम करते हैं, एक्टिंग, ड्रामा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सतर्क होकर कार्यस्थल पर रहिएगा, अन्यथा छोटी सी भूल आपके लिए आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही आपकी छवि को भी प्रभावित करेगी। कर्क राशि की बात करें, आपके लिए जो है चतुर्थेश और लाभेश होकर तीसरे भाव में नीच के होंगे, तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखेगा, और आपको अगले 27 दिनों तक किसी भी प्रकार की बुरी संगत से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और हो सके तो लंबी दूरी की यात्राओं को टाल दें, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए वो फायदेमंद नहीं साबित होगी, सिर्फ खर्च बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। और अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए भी शुक्र का गोचर काफ़ी समस्याएं लेकर आ रहा है। आपके लिए दशम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव धन भाव में वो नीच के हो जाएंगे। धन भाव में शुक्र का नीच होना बेवजह की खर्चों को तो बढ़ाएगा, संचित धन में भी कमी करेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको दे सकता
सकता है। हालांकि वहाँ राहु बैठे हुए हैं और शुक्र का राहु से जो दृष्टि संबंध बनेगा, अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों में जिनकी रुचि, उनके लिए तो फायदेमंद हो सकता है, परंतु संचित धन में तो कमी करेगा, परिवार का माहौल खराब करेगा, आपका मन थोड़ा भोग में ज्यादा लगेगा, तो आपका चरित्र भी कहीं ना कहीं दूषित हो सकता है। गुप्तांगों में समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज जैसी समस्याएं ये शुक्र दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। आप ही के राशि के स्वामी होते हैं तुला राशि के आपके भी, और द्वादश में जा रहे हैं, वहां पर नीच हो जाएंगे। वैसे तो द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्या देंगे। आपको किसी बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके मान हानि भी होगी, आपका समय और धन दोनों बर्बाद होगा। साथ ही रोग भाव पर दृष्टि पड़ के कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अनिद्रा की शिकायत और बेवजह के दिखावों पर खर्चा कहीं ना कहीं शुक्र कराएगा, जिससे आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी और आपको कहीं ना कहीं धन संबंधी समस्या भी शुक्र दे सकता है। तो लग्नेश भी होते हैं आपके, तो आपके मान सम्मान को बुरी तरीके चोट पहुंचाने का काम कर सकता है। तो अपने आचरण को और अपने व्यवहार को काफी संयमित रखें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके द्वादश भाव, माफ कीजिएगा, आपके एकादश भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो कुछ लाभ में कमी करेंगे, बड़े भाई के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, उच्चाधिकारियों से या जो सहयोगी होते हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। हालांकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो बाकी ग्रहों की अपेक्षा, बाकी घर की अपेक्षा कुछ अच्छा ही परिणाम देता है। तो हो सकता है कि आपको कोई, अगर आपने पिछले दिनों कुछ निवेश वगैरह किया था या शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश करते हैं, हो सकता है अचानक आपको कुछ धन लाभ ये करा दे, परंतु ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ यही रहेगी कि कहीं ना कहीं लाभ में ये लगातार कमी करेगा, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। और आपके पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो संतान उत्पत्ति में भी कुछ समस्या ये दृष्टि संबंध शुक्र केतु और राहु का करा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए दशम भाव में शुक्र नीच के हो रहे हैं, वैसे भी दशम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग जैसा मैंने बताया, शुक्र के जो व्यापार होते हैं, होटल, बेवरेजेस, फूड या रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, मीडिया, जर्नलिज्म या आर्ट के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। कुछ नुकसान के तो योग बनी रहे, साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट आदि में निवेश करने से बचना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन में निवेश ना करें अगले 27 दिन, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपके सामने ऐसा इन्वेस्टमेंट का आपके सामने कोई ऐसा प्लान आए जो आप अचानक उसको सुन के आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, परंतु हो सकता है निवेश के बाद आपको तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन उसमें देखने को मिल सकती है। तो ना करें निवेश, तो आपके लिए बेहतर है। मकर राशि की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान में शुक्र नीच के हो रहे हैं, केतु भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो भाग्य में कुछ अवरोध होगा। धार्मिक यात्राओं को करने की अगर आपकी इच्छा थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोड़ा ही अटकाएगा। साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं को करने से आपको बचना भी चाहिए वैसे भी, क्योंकि तीसरे भाव में राहु की भी दृष्टि रहेगी शुक्र पर, और पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। पिता के साथ मतभेद को ये उत्पन्न कराने वाला रहेगा। साथ ही भाग्य में लगातार आपके कुछ कमी करने का काम करेगा, और आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो वैसे भी आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करें। आपके अष्टम भाव में शुक्र नीच के होने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज़, गुप्तांगों में समस्या, साथ ही यौन रोग जैसी समस्या भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ फिजिकल वगैरह होते समय आप काफ़ी कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह का यूज़ कीजिएगा और काफ़ी सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपको एसटीडी वगैरह भी हो सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ शुक्र के साथ केतु भी बैठे हैं, राहु की भी दूसरे भाव से दृष्टि है, तो ये आपको कहीं ना कहीं भयंकर चरित्र दोष तो देगा ही, भोगी बना देगा, और विपरीत लिंग के प्रति जो है काफ़ी आपका जो है आकर्षण बढ़ जाएगा। काफ़ी कामुक प्रवृत्ति का बना देता है अष्टम भाव में शुक्र का बैठना, क्योंकि केतु भी यहाँ बैठे हुए हैं जो मंगल का फल देते हैं, और मंगल अग्नि के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं भड़केंगी, और हो सकता है आप कोई ऐसा स्टेप भी ले लें जिससे आपका मान सम्मान, चरित्र तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। तो अगले 27 दिनों तक बहुत ही सतर्क रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर, और अपने चरित्र को लेकर, अपने भोग को हो सके तो कम से कम करिए, और योग में प्राणायाम और मेडिटेशन करके इन सब चीज़ों से बाहर आने का काम कीजिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र नीच के होने जा रहे हैं, यहाँ केतु भी बैठे हैं, लग्न में राहु भी आ गए, तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका पहले से था, वो इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है, जिससे पति पत्नी में विवाद हो सकता है।
साथ ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। जो लोग अविवाहित हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनका रिलेशनशिप भी टूट सकता है किसी कारणवश। हालांकि शुक्र की दृष्टि लग्न पे रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा रहेगा, लग्जरी आइटम की खरीद आप करेंगे। खर्चा ये बढ़ा देगा शुक्र, थोड़ा सा अट्रैक्शन में तो आपकी वृद्धि होगी परंतु ये खर्चा आपका बढ़ाने वाला रहेगा, थोड़ा सा मान सम्मान को भी प्रभावित करेगा और आपका मन जो है दिखावे पे ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि राहु भी लग्न में बैठे हैं और राहु भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भव्य बनाने की कोशिश करता है, दिखावा करने की कोशिश करता है क्योंकि राहु का भी काम होता है भ्रम उत्पन्न करना, जो धरातल पर ना हो, काल्पनिक हो। तो व्यक्ति दिखावे पे ज़्यादा रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है लेकिन कोई उसको इतना एड्रेस नहीं करता, इतना ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। तो आपको भी इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता रहेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि आपके ऊपर भी 7.5 का अंतिम माफ कीजिएगा प्रथम चरण चल रहा है मीन राशि पर। तो मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शुक्र का 3 नवंबर से 30 नवंबर तक जो गोचर होने वाला है नीच राशि कन्या में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिए और कपड़ों पर, वस्त्र पर स्नान के बाद जो है जब कपड़े धारण करें तो उसमें कोई हल्की सुगंध जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो चंदन की हो चाहे गुलाब की हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाएं संध्या काल में और उनको खीर का प्रसाद अर्पित करें। यही खीर जो है इसी प्रसाद को अपने परिवार के साथ बांट कर खाएं तो आप लोगों के लिए शुक्र का जो नीच राशि में गोचर है इसके नकारात्मक प्रभाव कम से कम प्राप्त होंगे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।